बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन। नौसरबाज काशिफ जमीर को थाना गालिब मार्केट ने असलहा बरदार साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मजाहमत भी की गई। गिरफ्तारी के दौरान काशिफ जमीर के साथी फारूक खोखर को भी हिरासत में ले लिया गया। काशिफ जमीर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज थे। काशिफ जमीर ने खबर नशर करने पर न्यू न्यूज के नुमाइंदे हमाद असलम को भी कत्ल की धमकियां दी थी। काशिफ जमीर ने चंद रोज कबल तुर्की के मशहूर ड्रामे और तुगल गाजी के मरकजी किरदार अंकिन अल्तान की मेजबानी के लिए मुल्क की शोहरत हासिल की थी। ये मामला आखिर है क्या, इस बारे में मजीद बात करेंगे। न्यू न्यूज के नुमाइंदे सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताएगा गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया? अनवार, ये लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें नियो न्यूज नई बात मीडिया ग्रुप के एंकर पर्सन और सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमाद असलम को कत्ल की धमकियां देने वाले एक नौसरबाज, बड़े नौसरबाज काशिफ जमीर को गिरफ्तार किया गया, जिसने चंद रोज कबल अर्तुगल गाजी के मरकजी किरदार अदा करने वाले अंकिन अल्तान को पाकिस्तान बुलाया था और उसकी मेजबानी की थी, जिसकी खबर जब नशर की गई कि इस पर 8 मुकदमा दर्ज हैं, तो उसने उसके बाद सीख पाव होकर हमाद असलम को कत्ल की धमकियां दी। ना सिर्फ कत्ल की धमकियां वैसे मोबाइल फोन पर दी गई, बल्कि वीडियो बयान भी जारी किया, जिस पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। एक रोज कबल थाना गालिब मार्केट में हमाद असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारती रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए स्टेट लाइफ उसके घर से उसको गिरफ्तार कर लिया, घर के बाहर से। और उस वक्त कब्जा माफिया, जो पिंडी के मशहूर कब्जा माफिया फारूक खोखर है, उनके साथी भी वहां पर मौजूद थे, असला बरदार गनमैन। उन्होंने मजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनमें से भी 5 अफराद को जो है हिरासत में ले लिया और 7 बड़े ही नौसरबाज, जिस पर 8 मुकदमा पहले दहशतगर्दी, डकैती समेत दीगर नौयत के मुकदमा दर्ज थे। काशिफ जमीर उसको भी हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो 24 घंटे से इसी काम पर लगी हुई थी और नौसरबाज जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लेकिन पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए इन तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जब ये आवाज नियो न्यूज की जानिब से बुलंद की गई तो मुतअद्दिद अफराद जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात के साथ इसकी बहुत सी तस्वीर देखकर उसकी तरफ से कत्ल की धमकियां, धमकाने की तरफ से कब्जा माफिया साथ होने की वजह से उन्होंने इसके खिलाफ दरखास्तें तक अंदराज नहीं करवाई थी। लेकिन जब नियो न्यूज आवाज बना उन मुतासरीन की और इसके चेहरे को बेनकाब किया, तो बहुत से लोग दर्जनों की तादाद में थानों में उमड़ आए और उन्होंने दरख्वास्तें जमा कराने के बाद नियो न्यूज के साथ राब्ता किया। अब लोगों का यह कहना है कि उनके जो मुकदमात हैं, उनके साथ जो फ्रॉड किया गया इस नौसरबाज की जानिब से, एक टिकटॉक के जरिए या लोगों को सियासी शख्सियात के साथ तस्वीर लगाकर और उन्हें डरा धमकाकर रोका गया था, वो भी मुकदमात दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्तें उन्होंने दायर कर दी हैं। पुलिस की स्पेशल जो कार्रवाई की गई है, जिसमें CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन खासतौर पर उनके अहकामात पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन ने खास तौर पर अहकामात जारी किए गए थे, 3-4 टीमें तश्कील दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस गालिब मार्केट ने भी खास किरदार अदा किया। इसमें SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन, SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस की टीमें भी काम कर रही थी, जिन्होंने एक बहुत बड़े एक ग्रोह को गिरफ्तार किया। इस ग्रोह के नौसरबाज ग्रोह था और खास तौर पर लोगों में खौफ और हिरास फैला रखा था इस ग्रोह ने। और मरकजी किरदार को जब से बुलवाया था, चंद रोज कबल ही उनकी वापसी हुई थी और तुगल गाजी का किरदार निभाने वाले अंकिन अल्तान की, तो उसके बाद से ये ग्रोह जो है वो मुख्तलिफ लोगों को अपने नौसरबाजी का शिकार भी कर रहे थे। लेकिन इससे कबल ही उनकी जानिब से वीडियो बयान जारी किया गया काशिफ जमीर, जिसके ना सिर्फ खुद के खिलाफ बल्कि उसके भाई, उसके वालिद समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज हैं और ये इंतहाई खतरनाक मुल्ज़िम। अभी तक कई मुकदमात तो दर्ज हैं, दरख्वास्तें भी दी गई हैं बहुत से लोगों के तरफ से जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है इस ग्रुप ने। लेकिन इन्होंने तो जिस अदाकार को यहां बुलाया, जहां पाकिस्तान में दावत थी, इन्होंने तो उसे नहीं बख्शा। आधे पैसे दिए थे और आधा फ्रॉड किया था, वो भी बताएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, ऐसी ही इतलात सामने आ रही हैं कि इनको आधे पैसे दिए गए हैं और आधे की कमिटमेंट बाद में की गई है, लेकिन अभी तक अंकिन अल्तान की जानिब से कोई तहरीरी तौर पर दरख्वास्त नहीं जमा करवाई गई। लेकिन ऐसी बातें हैं कि उनके साथ भी फ्रॉड किया गया है और ये ग्रुप जो है वो बहुत ही बाअसर ग्रुप है और खास तौर पर ये सोशल मीडिया पर बदमाशी करने वाला ग्रुप है, जो लोगों को असला दिखाकर और अपने ग्रुप्स दिखाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाकर जो है वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और लोगों को मुतासिर
मुतासिर करते हैं, जो लोगों लाखों की तादाद में, अगर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और इनकी बात की जाए सोशल मीडिया की, तो इनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन किसी को इनके हकाइक का नहीं पता। जब तफ्तीश का आगाज किया गया पुलिस की जानिब से भी, तो बहुत से मुतासरीन मिले जिन्होंने ये बताया कि जो काशिफ जमीर ने गले में चेनें पहनी होती हैं वो सोने की नहीं बल्कि उस पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, और जिस घर में वो रिहाइश पजीर है वो किराए पे है, और जिन गाड़ियों पर वो सफर करता है वो भी किराए पर ली जाती हैं, उसको सब्ज नंबर प्लेट लगाई जाती है, नीली बत्तियां, लाइटें, जो पुलिस की लाइटें हैं उनको इस्तेमाल करके लोगों को, जो सादा लू शहरी हैं, उन्हें लूटा जाता है, फिर उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें कत्ल की धमकियां दी जाती है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त नियो न्यूज को दुआएं दे रहे हैं कि इतने बड़े ग्रोह को बेनकाब करने में नियो न्यूज ने एक अहम किरदार किया। नई बात मीडिया ग्रुप तमाम हकाइक सामने लाया और उसके बाद पुलिस की जानिब से भी ये ऑपरेशन किया गया और हमाद असलम के मुकदमा में इस बड़े नौसरबाज को गिरफ्तार किया गया, जिसपे चंद रोज कबल आला शख्सियत सिफारिश कर रही थी कि उनके साथ एंजन अल्तान की तस्वीरें बनाई जाए मरकजी किरदार की। तो इसकी सियासी शख्सियत, अगर जब मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो उनमें भी ताल्लुकात पाए जाते हैं, साबिक जितने सियासी शख्सियत हैं उनके साथ भी इनकी तस्वीर जो है इस ग्रोह की, और इस ग्रोह का जो सरगना है काशिफ जमीर, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, इसने पुलिस से मज़ाहमत करने की भी कोशिश की। इसके असला बरदार जो साथी हैं, जो कब्जा माफिया है पिंडी का फारूक खोखर, उसके साथियों को भी वहां से असला समेत पुलिस ने हिरासत में लेकर थानों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ठीक है सलमान, हमारे साथी मौजूद रहिएगा। हमाद असलम ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमाद, आप बताइएगा, 8 मुकदमात पहले भी काशिफ जमीर पर दर्ज हैं, आपकी जानिब से भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया, कौन कौन सी दफात इस मुकदमे में शामिल हैं, इस गिरफ्तारी से मुतालिक मजीद भी बताएगा, क्योंकि जब ये गिरफ्तारी हुई तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर मज़ाहमत भी की गई थी, और जो बाकी लोगों के मुकदमात हैं, जो बाकी लोगों की कंप्लेंट्स हैं, क्या पुलिस अब असर नौ इस केस को दोबारा से देखेगी? जी बिल्कुल, ये एक नियो न्यूज की एक साजिश है और इस पर सब जब खबर ब्रेक की गई तो उसके बाद फौरी तौर पर मुतासिर ने भी रब्ता किया, और ये जब खबर नशर की गई थी हमारी तरफ से तो इसने फौरी तौर पर एक धमकी अमेज पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल किया और फोन पर और मैसेज पर धमकाया भी, और बिल आखिर पुलिस की आपको ब्रेक में है अब्दुल गाजी इंजन जो अल्तान है उनका मेजबान था काशिफ जमीर, जो मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब भी था, और फिर मुझे और नियो टीम को धमकियां भी दी गई और नियो दायरे का साख को मुतासिर करने की कोशिश की गई, और इसके बयानात आते रहे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और तनकीद करता रहा और धमकाता रहा, लेकिन इस पर मुकदमा दर्ज किया था 506 दफात और टेलीग्राफ एक्ट के तहत 25 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 दफात इन्होंने हमाद असलम की वसीयत में दर्ज की थी, जो कि मैं खुद इस पर मुकदमे का मदई हूँ, और इस पर वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ये लाहौर में एक मेजबानी कर रहा था एक अहम शख्स की, वो काशिफ मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस है और पुलिस को मतलूब भी है, जो पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियत के साथ तस्वीर लगाकर पुलिस और लोगों को हरासा करता था, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार याफ्ता पुलिस को। हमाद असलम बता रहे थे कि नौसरबाज काशिफ जमीर को थाना गालिब टाउन ने असलहा बरदार साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान उसे मुजाहमत करने की भी कोशिश की। गिरफ्तारी के दौरान काशिफ जमीर के साथी फारूक खोखर को भी हिरासत में ले लिया गया है। काशिफ जमीर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज हैं। काशिफ जमीर ने खबर नशर करने पर नियो न्यूज के नुमाइंदे हमाद असलम को भी कत्ल की धमकियां दी थी, जबकि काशिफ जमीर ने चंद रोज कबल तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंजन अल्तान को मेजबानी करके मुल्की शोहरत हासिल की थी और साथ ही साथ हमाद असलम को धमकियां दी थी। इनके बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, जिसमें इन्हें कत्ल की धमकियां दी गई इनकी जानिब से और कहा गया कि आप कहीं बाहर मिले मैं आपको देख लूंगा, और इसी के पेश नजर मुकदमा दर्ज किया गया, दरख्वास्त दी गई हमाद असलम की जानिब से और आज काशिफ जमीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन, नौसरबाज काशिफ जमीर को थाना गालिब मार्केट ने असलाह बरदार साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की गई। गिरफ्तारी के दौरान काशिफ जमीर के साथी फारूक खोखर को भी हिरासत में ले लिया गया है। काशिफ जमीर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज थे। काशिफ जमीर ने खबर नशर करने पर नियो न्यूज के नुमाइंदे हमाद असलम को भी कत्ल की धमकियां दी। काशिफ जमीर ने चंद रोज कबल तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंजन अल्तान की मेजबानी करके मुल्की शोहरत हासिल की थी और इसके खिलाफ नौसरबाजी के मुकदमात भी दर्ज हैं। 8 मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में, और साथ ही साथ आज भी जो मुकदमा दर्ज कराया गया था नौसरबाज
नौसरबाज काशिफ जमीर को अभी थाना गालिब मार्केट ने असला बरदार साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। जितने भी लोग मुतासरा हैं काशिफ जमीर से, रेंट पर गाड़ियां ली जाती रहीं, लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाया गया, उनके साथ धोखेबाजी की गई, उनसे पैसे लिए गए नौकरियों के दाव देकर। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से हमाद बताइएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा और साथ ही साथ मजीद ये भी बताइएगा कि इस मुकदमे में अभी दफात क्या शामिल की गई हैं। जी बिल्कुल, इंगन अल्तान अलमरूफ अटबुल गादी का मेजबान नौसरबाज है और इस हवाले से नियो न्यूज ने नौसरबाज को बेनकाब किया तो धमकियां देने लगा था, जिस पर गालिब मार्केट पुलिस ने मेरी ही मदयत में मुकदमा दर्ज किया। नौसरबाज ने खुद पर लगे इल्जामात पर आए बाएं भी की और इसका वीडियो पैगाम जारी हुआ था, जिसमें इसने वादे तौर पर दुनिया के सामने ये वीडियो पैगाम में कह रहा है कि मैं इसकी रिपोर्टिंग निकाल दूंगा, जबकि हमने सहाफी जिम्मेदारी को अदा किया है और बहुत से सादा लोगों को फ्रॉड करने में ये मुलविस था काशिफ जमीर। और बिल आखिर काशिफ जमीर को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है और ये नियो न्यूज के नुमाइंदा हमाद असलम को ये धमकाता था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 4 तहकीकाती टीमें इस पर तफ्तीश कर रही थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश थी, लेकिन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इस पर अहम किरदार अदा किया और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की हदायत पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालिब मार्केट ने ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है और बिल आखिर अब वो पुलिस की सलाखों के पीछे होगा, अवलाद की सलाखों के पीछे है और इसके खिलाफ 506 और 25 एक्ट टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज थे, जबकि लाहौर समेत पंजाब में मुतअद्दिद मुकदमात में ये पुलिस को मतलूब भी था। और अटबुल गाजी को इसने पाकिस्तान की शहर लाहौर की 2 दिन सैर करवाई और उसकी मेजबानी करता रहा, जिसमें अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अटबुल गाजी को दी जाने वाली रकम भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई, जिसकी वजह से खदशात पैदा हो रहे हैं कि ये सादा लो शहरी और पाकिस्तानियों को फ्रॉड करने के बाद एक इंटरनेशनल फ्रॉडिया बन चुका था और इसने 7 लाख अंगूठी पहनाई थी, 4 लाख रुपए की मालियत की अंगूठी अटबुल गाजी इंगन अल्तान को पहनाई, जिसके बाद वो तुर्की से लाहौर दौरे पर आए और 2 दिन इसके मेहमान भी रहे काशिफ जमीर के। और ये काशिफ जमीर एक रजिस्टर्ड रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जम है और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के बाद जो नुमाइंदा नियो न्यूज हमाद असलम ने एक बड़ी खबर की थी, जो जिसमें हम इस पर दाद भी ले रहे हैं, जो मुतासरीन है उनकी तरफ से ये नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है कि नियो न्यूज की काबिश ने ये एक बड़ा नौसरबाज बेनकाब किया और मुतअद्दिद मुतासरीन इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन ये हमेशा हर एक को धमकाता रहा और बिल आखिर ये नियो न्यूज की टीम और अदारे की साख को मुतासिर करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक बड़ी कार्रवाई के बाद इसको सलाखों के पीछे कर दिया है। जी अच्छा सलमान, आप बताइएगा कि जैसे कि अभी ये जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो इसका साथी भी इसके साथ गिरफ्तार किया गया है, फरूख खोखर, तो ये 2 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, मजीद कौन कौन शामिल है इसके गिरोह में? एमन बाकायदा तौर पर इन जराइम पेशा अफराद ने जो है वो सिक्योरिटी अपनी हाई अलर्ट कर रखी थी कि कोई भी अगर उनसे गिरफ्तारी के लिए आता है तो पुलिस के साथ मजामत की जाएगी और पुलिस के साथ उसी तरह मजामत की गई। पिंडी से इस कब्जा माफिया का ताल्लुक है जिसका नाम फरूख खोखर है और फरूख खोखर अकेला नहीं बल्कि उसके गनमैन असला बरदार जो कत्ल करने के लिए वहां पर खड़े थे और गोलियां जो है उन्होंने अपनी राइफलों के साथ बंदूकें उठा रखी थी और पुलिस की टीम को जब उन्होंने देखा तो उनकी तरफ सीधी की और उनसे मजामत करके इसे छीनने की कोशिश की तो पुलिस ने उन खतरनाक मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया जिन पर सैकड़ों मुकदमात पिंडी के इलाका में दर्ज हैं। पंजाब भर में उनके खिलाफ कब्जे के, कत्ल के और बेशुमार ऐसे मुकदमात दर्ज हैं। तो इन जराइम पेशा अफराद को लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है। इस नौसरबाज काशिफ समीर के ये साथी हैं और ये साथी जो है कल रात से ही पुलिस की इतलात के मुताबिक उसके साथ थे और उसे सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे कि कोई भी उसे पकड़ ना सके। और काशिफ समीर के खिलाफ गुज़िश्ता रात ही गालिब मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है वो हमाद असलम की मुद्दत में कत्ल की धमकियां टेलीफोन ग्राफ एक्ट के तहत और 506 कत्ल की धमकियों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था और ऐसे बेशुमार मुकदमात इसके अलावा जो इनके खिलाफ नौसरबाजी, डकैती, फ्रॉड और बेशुमार मुकदमात जो है वो मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। पंजाब के 3
थानों में ये इश्तिहारी अदालती मफरूर है काशिफ जमीर, जबकि लाहौर का पुरानी अनारकली जो पुलिस स्टेशन है वहां पर भी ये इश्तिहारी मुल्जिम है। इन्होंने दर्ज हैं। सलमान कुरैशी हमें बता रहे थे नौसरबाज काशिफ जमीर को थाना गालिब मार्केट ने असलह बरदार साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान इसकी जानिब से मजाहमत भी की गई और गिरफ्तारी के दौरान काशिफ जमीर के साथी फरूख खोखर को भी हिरासत में ले लिया गया। काशिफ जमीर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज हैं और इसके अलावा और भी बहुत से मुतासरीन सामने आ रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड किया गया, जिनके साथ इसने धोखाधड़ी की, वो लोग सामने आ रहे हैं और अपनी दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। नौसरबाज काशिफ जमीर को थाना गालिब मार्केट ने असला बरदार साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के दौरान मजाहमत भी की गई और गिरफ्तारी के दौरान काशिफ जमीर के साथी फरूख खोखर को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले भी काशिफ जमीर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज थे। काशिफ जमीर ने खबर नशर करने पर न्यू न्यूज के नुमाइंदे हमाद असलम को भी कत्ल की धमकियां दी थी।